बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, ख़बरें मेरे पास कुछ ऐसी कि आपके साथ शेयर करना जिनको मैं ज़रूरी समझता हूं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी आपके साथ इस तरह की गुफ्तगू कर सकें। नाज़रीन, इमरान खान ने जेल के अंदर से बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है। उस कैदी नंबर 804 ने जेल के अंदर बैठते हुए भी पूरे पाकिस्तान की सियासत को जो है वो अपने इर्द गिर्द रखा हुआ है, और आज उन्होंने जो फतह हासिल की है वो कोई छोटी फतह नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो बहुत अहम तरीन एक फतह है जो उन्होंने अपने नाम की है। वो क्या है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं बताऊँ कि खान के खिलाड़ी जो इस वक्त मौजूद हैं, अगर जो फील्ड में इस वक्त खेल रहे हैं वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और उनके एक पुराने खिलाड़ी ने बहुत अच्छा खेला है। मेरे कहने की बुनियाद सुब्तान खान साहब है जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, और जो अब तक मतलब नए जो जब तक वो स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब नहीं हो जाता तब तक वो सारी कार्रवाई वो खुद चला रहे हैं, और उन्होंने बहुत बड़ा अहम जो है वो किरदार अदा किया है पंजाब असम्बली के अंदर। मैं समझता हूँ कि पंजाब असम्बली के अंदर जो मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनको उन्होंने तिगनी का नाच नचा रखा, और उन्होंने दो टॉक जो है वो आज बयानात दिए हैं वो मैं आप तक रखूँगा। और इसके अलावा जो लोग कहते थे कि इमरान खान साहब की सियासत जो है वो ख़त्म कर देंगे, इमरान खान की सियासत ख़त्म हो चुकी है, दरअसल बाकायदा तौर पे अमली तौर पे उनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है, और वो सियासत से क्या वो अपनी सीटों से क्या बल्कि सियासत से बड़ा दूर भाग गए हैं। ये बहुत अहम है, ये भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन आपको मैं बताऊं कि आज पंजाब असम्बली के अंदर जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं सुब्तान खान साहब, उन्होंने जो है वो एक उसके असम्बली के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने दो टोक जो है जवाब दिया इन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को और उनके हमायतियों को। उन्होंने कहा कि अगर कोई चाहता है कि पंजाब असम्बली के अंदर मैं माहौल ख़राब होने दूंगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई चाहता है कि पंजाब असम्बली के अंदर से फिर से हंगामा आराई करके अपने पंजाब पुलिस के लोगों को, फोर्सेस को शामिल करके तो किसी जो है वो मेरे मेंबर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनसे कहने की मुराद ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को किसी एक जो है वो मेंबर को गिरफ्तार किया जाएगा, तो ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा कि अब तक क्यों नहीं जो है वो पता नहीं क्यों नहीं उन्होंने जो है वो अब तक जो है वो मखसूस नशिस्तें नहीं दी, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बात एक है, उन्होंने उसका भी मुतालबा किया। और उन्होंने कहा कि पता नहीं अब मज़ीद वो कितना वेट करवाएंगे और कितना टाइम लेंगे ताकि जो है वो मैं स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब कर सकूं। तो ये सारे मामले हैं, और जो मैंने कहा कि खान के खिलाड़ी बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, तो आप ये देखें कि बहुत अहम चीज़ें जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं पंजाब के अंदर। और एक मैंने जो फतह की बात की है कि जो खान साहब ने जो है वो जेल के अंदर से बैठे फतह हासिल किया वो भी पंजाब से ही है, तो वो भी मैं आपके साथ रखूँगा। लेकिन अब ये देख लें कि सुब्तान खान साहब वैसे तो उम्र में काफ़ी जो है वो एजेंट है, लेकिन अब उनकी ये देख लें कि उनके अंदर एक एक्टिविटीज़ हैं, उनकी एक अंदर फुर्ती है, वो हमने देखा है कि उन्होंने बाकायदा दो टोक जो है वो इतने बड़े ऐवान के सामने ये कहा कि मैं किसी को जो है वो अपने मेंबर को गिरफ्तार नहीं करने दूंगा। तो ये मेरा ख्याल है कि खान साहब के साथ अब तक जो लोग भी मौजूद हैं वो दिल से अब मुखलिस हैं, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो बाकायदा तौर पर जो है वो फुल एक्टिव हैं। तो अब उसके बाद जो लोग कहते थे कि इमरान खान साहब की सियासत को ख़त्म कर देंगे, अब आप उनका पता कीजिए कि वो कहाँ पे हैं। अब आईपीपी की मैं बात करूं और उन लोटों की मैं बात करूं, अब लोटों से मुराद मैं उनको कोई उनके ऊपर शख्सियत पे बात नहीं कर रहा। ये पाकिस्तान के अंदर एक टर्म चलती है कि जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाता है या धोखा दे के जाता है तो उसको फिर लोग लोटों के नाम से याद करते हैं। इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ, मेरा किसी के साथ किसी किस्म का कोई जो है वो रंजिश नहीं है, ना मैं किसी के ख़िलाफ़ जो है वो बुग़्ज़ दिल में रखता हूँ। तो वो सो कॉल्ड जो पार्टी चेंज करने वाले लोग थे, अब उनकी सियासत कहाँ पे है? आपने कभी देखा है कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब को छोड़ा था उस वक्त जो एतमाद के वोट के टाइम, तो उनमें से 89% जो है वो लोग इलेक्शन ही नहीं लड़े, और जो लड़े हैं वो हार चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिन्होंने सियासत ख़त्म करवानी थी इमरान खान साहब की, वो अब खुद जो है वो सियासत से आउट हो चुके हैं। मिसाल ले लें जहांगीर तरीन, मुल्तान से बदतरीन उनकी शिकस्त, और उसके बाद फिर सियासत से ही जो है वो उन्होंने बाय बाय कर लिया, और आज जो है वो बाकायदा तौर पे अलीम खान साहब ने अपनी जो सूबाई असम्बली की सीट थी उसको छोड़ दी है,
और बाकायदा तौर पे उन्होंने भी जो सियासत से ब्रेक लेने का फ़ैसला कर लिया है। तो ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब को कहते थे कि हम इमरान खान साहब की सियासत को ख़त्म कर देंगे, लेकिन आप देखिए कि पूरे पाकिस्तान की सियासत इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ही घूम रही है, और जो उनके मुखालिफ थे, जो उनको धोखा देकर गए थे, वो अब भी जो है वो बाकायदा तौर पे कभी इधर कभी उधर फिर रहे हैं। किसी ने तो सियासत से जो है वो छुट्टी ले ली है, तो कोई जो है वो अपनी शिकस्त की वजह से जो है वो सियासत से दूर हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि लम्हा फ़िक्री है कि ये कोई भी पार्टी हो जो इक़्तिदार में हो, जिन्होंने इस काबिल किया हो, जिस पार्टी ने किसी भी सियासतदान को कि वो जो है वो इक़्तिदार में बैठें, तो फिर ये है कि हवाओं के रुख से जो है उनको मेरा नहीं ख्याल कि बदलना चाहिए। और अगर वो बदलते हैं तो फिर हालात यही होते हैं जो अब जो है वो IPP के लोगों के साथ हुए हैं और इमरान खान साहब के मुखालफों के साथ हुए हैं। तो अब जो इमरान खान साहब ने फ़तह हासिल की है उसके ऊपर मैं आता हूँ। इमरान खान साहब ने जो है वो बाकायदा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा गया, जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, तो वो उस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नाम नहीं ले रहा था, तो इमरान खान साहब ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने वकीलों को जो है वो, अपने लॉयर विंग को जो है वो बाकायदा तौर पे भागदौड़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की संभालने का हुक्म दिया, और उन्होंने फिर ऐसी भागदौड़ संभाली कि जो है वो शेर अफजल मरवत हो जाएं, बैरिस्टर गोहर हो जाएं, या बाकी जितने भी उनके मेंबर्स हैं, उन्होंने फिर बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नई रूह दी। उन्होंने इतनी जो है वो, मैं समझता हूँ कि दिलेरी के साथ मुकाबला किया मुजालिम का, केसेस भुगते, और फिर सारा जो है वो मामलात उन्होंने दुरुस्त किए, और इस कंडीशन में लाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इतनी धांधली के बावजूद भी अक्सरियत में सामने आई। तो अब जो है वो उसी स्ट्रेटजी की जीत हुई है, यानी इमरान खान साहब की हिमायत याफ्ता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता जो है वो सदर हाई कोर्ट जो है वो इलेक्ट हुए हैं आज। उन्होंने बाकायदा तौर पे एक लंबी लीड हासिल की है, बाकी अपने जितने भी उनके मद्दे मुकाबले लोग थे, उन्होंने उनसे जो है वो लीड लेके इमरान खान साहब के जो एक कैंडिडेट थे, उनकी हिमायत याफ्ता जो मेरे कहने की मुराद जो वो वहाँ पर सदारत के उम्मीदवार थे, वो बाकायदा तौर पे जो है वो जीत चुके हैं। और ये मैं समझता हूँ कि जीत जो है वो बरास्ता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो इमरान खान साहब की है, क्योंकि जो हिमायत याफ्ता हमारे उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस वक्त जीत चुके हैं। और इसी तरह से अब वो अगले 1 साल के लिए असद मंजूर भट्ट साहब जो है वो पाकिस्तान की जो एक पंजाब की जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की बार की जो है वो सदर मुंतखब हो चुके हैं। और इससे मैं समझता हूँ कि बहुत फ़ायदे होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस के हवाले से। जो केसेस जल्दी नहीं लग रहे थे वो केसेस जल्द लग जाएंगे। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि जो इंसाफ की कोई एक उम्मीद की किरण जो है वो इससे ज़रूर जो है वो नज़र आएगी, और आइंदा शायद आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर साबित हो सकता है। तो ये कुछ खबरें थी, कुछ चीज़ें थी जो अब तक रखी हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपके साथ इस तरह की गुफ्तगू कर सकें। अल्लाह ने के बाद।